हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में, जो कि हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी भी मॉड्यूल को एक्सेस करना चाहते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ वीडियो 46.py। ठीक है, तो जैसे कि आप हम लोगों ने पहले भी इस्तेमाल किया है इंपोर्ट, तो जैसे हमने रैंडम किया है तो यहाँ पे अब मैं लिख दूँ प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम। तो ये एक वैल्यू हमें प्रिंट करके दे देगा कि भाई देखो ये है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको खाली कर देते हैं और दोबारा रन करते हैं। तो ये हमें एक वैल्यू इसने जनरेट करके दे दी। फिलहाल हमारा काम अभी वो नहीं है, हमारा काम ये देखना है कि ये इंपोर्ट कैसे काम कर रहा है, मतलब कैसे इसको कैसे पता कि रैंडम नाम की फ़ाइल मुझे ढूंढनी कहाँ है। जैसे मेरे सिस्टम में दो ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है। मेन हमारी जितनी भी प्रोग्राम की फाइल्स होती है, जो भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं, वो सी ड्राइव में होती है। लेकिन मैं वर्क अभी डी ड्राइव में कर रहा हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डी ड्राइव। ठीक है ना, ये दिख रहा है ना ये। तो ये मतलब मैंने फ़ोल्डर डी ड्राइव का ओपन कर रहा है। तो अब ये कहाँ पे ढूंढ रहा है जाके, तो इसके लिए हम हम कैसे पता लगाते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे किसी भी मॉड्यूल को सर्च करता है। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट। हमने एक सिस्टम नाम के उसको करते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे लिखवाते हैं प्रिंट सिस्टम डॉट पाथ। ठीक है, अब इसको जैसे मैं रन करूँ तो अब ये ना हमें सारे पाथ बता दिए इसने कि भाई देखो तुम जो भी मॉड्यूल का नाम दो दोगे ना, मतलब यहाँ पे इंपोर्ट करवाओगे, उसको मैं यहाँ यहाँ जाके ढूंढूंगा। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि मैं ढूंढने वाला हूँ तुम्हारी फाइल्स को सी डी ड्राइव में नहीं ढूंढूंगा क्या। एक मिनट, दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, ये रहा। तो सबसे पहले मैं वहाँ ढूंढूंगा जहाँ पे तुमने अभी करंटली ये खोल रखी है फाइल, जहाँ पे तुम मंगा रहे हो। मैं उसी फोल्डर में चेक करूँगा। ये देखो, जैसे ये वाला मेरा फ़ोल्डर है तो यही मेरा पाथ है। ये देखो मेरा एक्चुअल पाथ यही है, जिसमें मैंने ये फ़ोल्डर्स बना रहा हूँ सारी वीडियोस। वो जितनी भी पाइथन फाइल मैंने बनाई है वो सब यहीं पे ही है। तो पहले ये उसी में चेक करता है। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा आज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी मॉड्यूल बनाए ना, मॉड्यूल मतलब बताया था ना, मॉड्यूल भी एक पाइथन का प्रोग्राम ही है, तो वो भी डॉट पी वाई से ही ख़त्म होगा। तो उसका नाम ना ऐसे नाम पे ना रखे कि वो ना या तो बिल्ट इन मॉड्यूल हो या एक्सटर्नल मॉड्यूल हो। एक्सटर्नल मतलब जो आप पिप से डाउनलोड करते हैं ना, पिप का यूज़ करके इंस्टॉल करते हैं, वो ना हो, क्योंकि फिर वो ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि मैं दिखाया ना आपको कि वो आपका जहाँ पे फाइल आप बना रहे हो वहाँ पे चेक करेगा, पहले ढूंढेगा, ऐसे करके फिर ये सी ड्राइव में जाएगा जहाँ पे भी हमारे पाइथन इंस्टॉल करा गया है, वहाँ पे चेक करेगा। वहीं के ये तीनों पाथ हैं, तो वहाँ पे ही जहाँ पे सारे पैकेजेस रखे जाते हैं, जितने भी मॉड्यूल आप इंस्टॉल करते हो, ये वहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप पता लगा सकते हो कि जब भी आप वो बोलोगे कि इंपोर्ट करो तो ये कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये है इंपोर्ट का काम कि ये इंपोर्ट कैसे करेगा। तो मैं आपको ना एक मॉड्यूल बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ वीडियो 46 का इस मॉड्यूल पार्ट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वीडियो 46 मॉड्यूल डॉट पी वाई। ठीक है, कंट्रोल बी, और इसमें मैं लिख देता हूँ कि एक ना फंक्शन बना देते हैं कि फन फंक्शन। ठीक है, फन फन, क्या नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कोई बात नहीं, फंक्शन। ठीक है, कुछ भी रख लो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करवाएंगे प्रिंट मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन इंपोर्ट। ठीक है, बस ये मैंने यहाँ पे अभी इस वाली फाइल में बना लिया ना वीडियो 46 मॉड्यूल के नाम से। अब देखना मैं इसमें उसको इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट वीडियो 46 मॉड्यूल। ठीक है, अब ये जैसे मैंने कर लिया, इसका ये बहुत बड़ा नाम है, तो एज अ वीडियो इसको एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं, मतलब निकनेम इसका। तो जो भी चीज़ें होगी वो हम इससे एक्सेस करवाएंगे। तो वीडियो डॉट जैसे मैंने किया, देखो ये मुझे सजेशन दे रहा है कि भाई उसमें ना एक फ़न फंक्शन नाम से कुछ है। मैंने कहा ठीक है भाई चलाओ, और ये देखो कमाल हो गया। आपने अगर आप भी मेरे साथ बना रहे हैं तो हम लोगों ने अपना पहला मॉड्यूल बना लिया। वैसे तो अभी तक जितने भी पाइथन के ये लिखे मैंने कोड्स, अगर आपने भी लिखे होंगे मेरे साथ, तो ये सब भी मॉड्यूल्स ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन, जो कि हमने इस फाइल में लिखा था। हम इसके डेटा को इस्तेमाल कर पा रहे हैं इसमें। ऐसे करके मैं मान लो कि इसमें एक वेरिएबल बना देता हूँ सीक्रेट, कोई सीक्रेट पासवर्ड, कुछ नहीं है, रैंडमली मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने सेव कर दिया।
अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो प्रिंट वीडियो डॉट, देखो यहाँ पे वो दिखा रहा है मुझे सीक्रेट, और इसको हम रन करेंगे तो ये वो सीक्रेट वैल्यू आ चुकी। वो सिर्फ कुछ भी है जो भी मैंने लिख दिया है ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ आ गया कि अब तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। इसका इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं, लेट सपोज़ कि आपका ना कैलकुलेटर ही बना रहे हैं, मान लेते हैं कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि बेसिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, इसके जो भी कोड हुआ वो आपने एक फाइल में रख दिया जिसका नाम रख दिया आपने बेसिक अर्थमेटिक्स। फिर आपने एक और फाइल बनाई, उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री के वो डाल दिए फंक्शंस। फिर एक और फाइल बनाई, उसमें डाल दिया आपने कुछ पावर रिलेटेड जैसे लॉग एंटी लॉग इन सब के फंक्शन। तो यहाँ पे ना आप ना अपना जो मेन प्रोग्राम है ना उसके ना सब क्लासेस बना सकते हैं। सब क्लासेस मतलब टुकड़े कर सकते हैं जिसमें वो सिमिलर हो, और हर एक टुकड़े में वो सामान रख सकते हैं जो एक दूसरे से सिमिलर होंगे। तो इससे आपका जो कोड होगा वो जरूर बहुत ज़्यादा रीडेबल फॉर्म में आ जाएगा मतलब। और हम लोग ना ज़्यादातर, हम लोग से मेरा मतलब है डेवलपर्स, उसी फॉर्म को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो जितना ज़्यादा रीडेबल होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मॉड्यूल को तो एक तो इंपोर्ट करने का ये तरीका है। आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम वीडियो 46 मॉड्यूल से, मतलब इस वाले जो पाइथन की फ़ाइल है उसमें से मुझे लाके दो फन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ना अब आप डायरेक्टली उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अभी मैं चला के दिखाता हूँ, ये चल गया। एंड सीक्रेट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ आप कोमा लगा के ही इंपोर्ट कर सकते हो, और इसको फिर रन करोगे तो ये भी चल गया, कोई एरर नहीं। मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन, और ये हो गया, ठीक है। ये देखो दोबारा रन किया मैंने, वही ये आ रहा है सही, मतलब आप ऐसे करके भी। तो इस वाले में क्या हुआ, देखो यहाँ पे ना आपने सेलेक्टिव चीज़ें इंपोर्ट करी कि भैया मुझे ना एक ये फंक्शन चाहिए था और ये सीक्रेट वैल्यू चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे इस वाली वीडियो 46 डॉट मॉड्यूल से। लेकिन जब आप ये ऊपर वाली कमांड रन कर रहे थे, ये वाली, तो यहाँ पे पता क्या हो रहा था कि अब ना जितना भी कुछ लिखा हुआ 46 में हज़ारों 2000 फंक्शंस हैं, वो सब आपके उसमें इंपोर्ट हो चुके हैं। जो भी आप नया पाइथन का प्रोग्राम लिख रहे हैं ना उसमें अब सारे के सारे फंक्शन हैं उसके, भले आप यूज़ ना करें या करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके पाइथन की फ़ाइल पे पूरा लोड डालेगा इंपोर्ट करते वक्त, क्योंकि इंपोर्ट करने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हमें पता होता है कि हमें बस ये दो फंक्शन चाहिए तो हम ना जनरली यही प्रेफर करते हैं, इंपोर्ट ये फ्रॉम मॉड्यूल का नाम, इंपोर्ट करो ये फंक्शन और ये वैल्यूज़, ठीक है। हम इसको प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मतलब जब आप मार्केट लेवल पे आप कुछ भी डेवलप करेंगे तब हम लोग इस वाली स्टेटमेंट को, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको हम इग्नोर करते हैं, मतलब ध्यान अवॉइड करने का पूरा ट्राई करते हैं, और इस वाले का जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि हमारे रिसोर्सेज सेव रह सके, ठीक है। तो ये है इंपोर्ट स्टेटमेंट की पूरी कहानी। आई होप आप लोगों को इसमें सब कुछ समझ आ गया होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी या बाय।